हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग में इसकी कितनी टाइप हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एप्लीकेशन। साइज एंड एप्लीकेशन में कितने प्रकार के हैं। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम, सर्वर, पाम टॉप, POS कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। ठीक है। तो टर्न वाइज हम सारे पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले। एनालॉग कंप्यूटर देखने में कुछ ऐसे थे पहले। ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ना है। दोज कंप्यूटर वर्क ऑन कॉन्टीन्यूसली डाटा लाइक स्पीड, थर्मामीटर, प्रेशर। मतलब ये किस किस बेस पे काम करते थे, जो डाटा चेंज होते रहता था। वो डाटा जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है उसको मेज़र करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे और ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता था। जैसे हम टेम्परेचर में मेज़र करते हैं, स्पीड मेज़र करते हैं, तो अप और डाउन होती रहती है ना। स्पीड भी अप और डाउन होती रहती है, टेम्परेचर भी अप और डाउन होता रहता है। तो वो एक तो मतलब थोड़ा आगे पीछे वो उसका रिजल्ट देता है, पूरा एक्यूरेट नहीं देता, क्योंकि एक्यूरेट बता नहीं पाता वो कितना है। ठीक है ना। देन उसको एक एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेज़र करता है व्हीकल की। लेकिन आपको पता है स्पीड हर एक सेकंड में स्पीड कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो वो एन एवरेज जो उसका एक्चुअल में हुई होती है उसको शो करता है वो। उसके बाद सिस्मोग्राफ, रिकॉर्ड अर्थ वाइब्रेशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है। मतलब वो डाटा जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जो एक्यूरेट नहीं रहता। ठीक है। जो चेंज होता रहता है उसको जो कैलकुलेट करने के लिए जो ये एनालॉग कंप्यूटर थे, ये उसको कैलकुलेट करने के लिए काम किए जाते थे। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दी, स्पीड मीटर, सिस्मोग्राफ। ठीक है। देन उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये ऐसे हैं देखने में। दोज कंप्यूटर विच आर यूज इन प्रेजेंट, इसको हम अभी यूज़ करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है। ये भी यूज़ करते हैं और भी करते हैं हम आगे, हाइब्रिड भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस टाइम हम ये भी यूज़ करते हैं। दैन दीज कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जो डिजिटल डाटा प्रोसेस करते हैं इन बाइनरी लैंग्वेज में। कोई भी डाटा जो आप डिजिटल प्रोसेस कर रहे हो, कुछ भी, ऐसे आप फ़ोन चला रहे हो, ठीक है ना, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, इंस्टा यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ कर रहे हो, है ना। जो भी डाटा फिल करते हो इनपुट के थ्रू, मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कुछ माउस के वगैरह कीबोर्ड में डालते हो, कंप्यूटर को देते हो। ठीक है। वो सारा डाटा जो भी मतलब डिजिटल डाटा प्रोसेस होता है ना, वो ये डिवाइस करते हैं, डिजिटल डाटा, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। इसमें कौन सी लैंग्वेज है ये मैंने आपको बताया है कि बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है। एग्जाम्पल स्मार्टफोन, लैपटॉप, आपके फ़ोन हो गए, ATM, CP। दैन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। बिजनेस में, ठीक है ना, अकाउंटिंग, पे रोल, वो स्लिपें बनाने में, तो पे करने में। ठीक है ना। एजुकेशन, लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, जैसे कोरोना में हम क्लास कैसे लगाते थे, ऑनलाइन लगाते थे, उसमें यूज़ होता था। एंटरटेनमेंट, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, ये क्या है, मिक्सचर कंबाइन, मतलब दोनों, तो एनालॉग का काम भी करता है और डिजिटल भी काम भी करता है। ये ऐसे हैं देखने में जो लैपटॉप वगैरह। कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग बस डिजिटल कंप्यूटर, टेक डाटा लाइक एनालॉग एंड गिव्स आउटपुट थ्रू डिजिटल कंप्यूटर। मतलब जो डाटा लेता है वो फिजिकली लेता है, और जो गिव आउटपुट देता है वो डिजिटली देता है। ठीक है। जैसे हाँ ये है एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। ये क्या करता है, जो आपकी जब ये चेक होता है तो वो तारे वगैरह लगाते हैं ना, अपने बॉडी को तारे वगैरह लगाते हैं एक्यूरेट, मतलब वो डाटा फिजिकली ले रहा है, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट शो करता है वो सामने डिस्प्ले पे करता है। तो मतलब जो डाटा लेता है वो फिजिकली लेता है एनालॉग की तरह, और जो आउटपुट देता है वो डिजिटल देता है। जैसे कि उस सामने डिस्प्ले लगी होती है उस पर, जैसे हम बीमार होते हैं तो उसमें नहीं हमें हमारे हाथ पे लगाई होती है, वो ऐसे पिन सी, सुई सी लगाई होती है, और उसके सामने वो चल रही होती है सीधी लाइनें, जो ऊपर नीचे सीधी नहीं चलती, सॉरी, ऊपर नीचे चल रही होती हैं, वो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। ऐसे वाले। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एप्लीकेशन। साइज और एप्लीकेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हैं। ऐसे माइक्रो कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, PC भी कहते हैं इसको मतलब पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं ना,
वो सारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे। एंड द मोस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट एंड वेरी चिपर कंप्यूटर एंड पोर्टेबल इजी मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे लैपटॉप वगैरह हम यूज़ करते हैं जो भी, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। इंट्रोड्यूस कब हुए थे ये? 1970 में एज ए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के टाइम में इंट्रोड्यूस हुए थे। इट इज़ डिज़ाइन फॉर वन यूज़र एट ए टाइम, मतलब जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको एक ही बंदा यूज़ कर सकता है ना एक टाइम पे, तो उसके लिए मतलब इसको ये याद रखना, वन यूज़र एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। एग्जांपल लैपटॉप है ना, लैपटॉप हो गए, पीसी डेस्कटॉप हो गए, पीसी हो गए, ठीक है, लैपटॉप पोर्टेबल वर्क स्टडी एंटरटेनमेंट, ठीक है। देन उसके बाद वर्क स्टेशन, वर्क, ये भी इसकी एग्जांपल है इसकी माइक्रो कंप्यूटर की वर्क स्टेशन। देन उसके बाद वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप फॉर डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग विद स्ट्रॉन्गर CPU एंड GPU, मतलब जैसे हम गेम स्टेशन के लिए नहीं यूज़ करते वर्क स्टेशन, जैसे बहुत से लड़कों ने लिया होता है, लड़कियों ने लिया होता है, जो गेमें खेलते हैं PUBG वगैरह, कुछ भी खेलते हैं, मतलब इनमें हाई प्रोसेसर होता है, हाई CPU होता है, इसको कहते हैं वर्क स्टेशन। देन उसके बाद स्मार्टफोन विद कंप्यूटिंग पावर फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्मार्टफोन का तो आपको पता ही है। देन उसके बाद मिनी कंप्यूटर, आल्सो मिड रेंज कंप्यूटर एंड मिड रेंज सर्वर, लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम आ गया कि लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम बट बेटर दैन माइक्रो कंप्यूटर, मतलब जो मैंने आपको पढ़ा है इससे ये बेटर है मिनी कंप्यूटर। एंड देयर आर मल्टीपल यूज़र, एक टाइम पे इसको मैनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर के तौर पर ये यूज़ होते थे, अभी इनका यूज़ होता है, पहले यूज़ होते थे, मतलब एक टाइम पे काफ़ी बंदे यूज़ कर सकते थे इसको, अपना कीबोर्ड लगा के, अपने वो सिस्टम जो भी इंस्टॉल करके, हर एक बंदा मतलब काफ़ी इसमें था कि 10 से 100 बंदे इसको यूज़ कर सकते थे एक टाइम पे। तो ये एक सर्वर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था, जिन पर स्पेशल सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं जो हमारी नीड्स को पूरी करते हैं, ठीक है। वो थे मिनी कंप्यूटर। इनके एप्लीकेशन क्या थे, कहाँ यूज़ होते थे? बिजनेस डाटा प्रोसेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल करने में, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग क्लास कैलकुलेशन करने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी एंड कंपनीज में, ठीक है। देन इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जी बड़ी जो डाटा प्रोसेस करने के लिए होती है ना, बड़ी जैसे एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता था? यूज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एयरलाइन में, रेलवे रिजर्व, जैसे मतलब टिकटें बुक करनी हो तो कितना प्रेशर होता है, कहाँ से वो आ रही होती है, मतलब कितना हैवी डाटा होता है, तो उसको ही हैंडल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। फाइल सर्वर नेटवर्क सर, ऐसे मतलब जो ज़्यादा हैवी डाटा हो ना उसको प्रोसेस करते हैं मेनली, ये बड़ी गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए थे, बड़ी कंपनी के द्वारा, है ना, उनके लिए उसमें यूज़ होता था। उसके बाद सुपर कंप्यूटर क्या है? लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इससे सुपर कंप्यूटर से बाद कौन सा आता है? या आता है मेन फ्रेम, इससे जो कम है वो आता है मिनी कंप्यूटर जो सबसे कम है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नहीं, कहाँ यूज़ है? वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस रिसर्च में, जैसे नासा करती है, इसरो करती है, न्यूक्लियर टेस्टिंग में, है ना, साइंटिफिक सिमुलेशन में, जैसे इसका एरोस्पेस में जो है, एयर स्पेस में जो यूज़ होता है वो इन्हीं का होता है, ठीक है ना। ये जो हैवी डाटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ तो थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के बेसिस पे ये तीन टाइप के हैं, ठीक है। और साइज एंड एप्लीकेशन नहीं होंगे, एक दो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मेन है वो 3 ही हैं। और साइज एंड एप्लीकेशन के ये 4 हैं। एम्बेडेड सिस्टम आपको कल पढ़ाऊँगा। एनालॉग सिस्टम में क्या था? दोस्त कंप्यूटर वर्क जो मतलब जो डाटा चेंज होते रहता है उसको कैलकुलेट करने के वहाँ जो कंप्यूटर यूज़ होते थे, ठीक है। देन गिव्स अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट नॉट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे देगा वो? क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना दे सकता वो। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं। दोस्त कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जो भी डाटा हम डिजिटल में यूज़ करते हैं ना, डिजिटली कुछ भी हम करते हैं वो सारा डिजिटल कंप्यूटर में आता है, ठीक है ना। हमारे फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए वगैरह, स्मार्टफोन हो गए। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है ये तो आपको पता है, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, ये इन दोनों का मिक्सचर है ये, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस
डिजिटल कंप्यूटर टेक डाटा एनालॉग एंड गिव्स आउटपुट थ्रू डिजिटल कंप्यूटर। जो डाटा लेता है वो एनालॉग की तरह लेता था और आउटपुट देता है वो डिजिटल के थ्रू देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी ECG, जिसमें जैसे डाटा फिजिकली लेते हैं और इनपुट जो आउटपुट देते हैं वो डिजिटली देते हैं। देन जो साइज़ की बेस पे जो टाइप्स हैं, माइक्रो एज नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, PC आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, द मोस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट वेरी चीपर। ठीक है ना, ईजी टू मूव वन प्लेस टू अनदर, इंट्रोड्यूस कब हुए थे 1970 में। ठीक है ना, इट इज डिज़ाइन फॉर वन यूज़र एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल स्मार्टफोन, वर्क स्टेशन, then mini computer, also mid-range computer and mid-range server, less powerful than mainframe but better than micro computer। there are multiple user, एक टाइम पे काफ़ी यूज़र इसको यूज़ कर सकते थे। सर्वर के तौर पर ये यूज़ किया जाता था जो जो इंजन पर की स्पेशल सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं जो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट करता था जी। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि लार्ज पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा एंड प्रोसेसिंग। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी में यूज़ किया जाता है ना, यूज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कि कितनी कितनी बड़ी मैंने जो एयरलाइन जो रेलवे हैं, एयरलाइन में जो टिकटें बुक होती हैं वो सारी नहीं इस कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, कि जिसमें है भी डाटा मैनेज करना हो ना, उसमें इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैन सुपर कंप्यूटर लार्जेस्ट फास्ट, सबसे जो एडवांस लेवल कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये ईजिली अवेलेबल नहीं है। कैन परफॉर्म, क्योंकि ये हैवी कॉस्ट में आते हैं, कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी बहुत होती है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस रिसर्च जैसे नासा इसरो वगैरह वहाँ यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, है ना, क्योंकि सुपर कंप्यूटर है। तो बस यही है, तो कल वो एम्बेडेड सिस्टम आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।